हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ नो डाउट टेक्निकल व्यू चैनल में। आप लोग पिछले वीडियो बहुत सराहना किए हैं। इस पर हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट मतलब एक्सरसाइज 1.2 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। मैं आशा करता हूं कि अगर कंटिन्यू आप लोग देखते रहें, एक्सरसाइज करते रहें तो 4 महीने से अंदर ही ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के जो पहला क्वेश्चन है 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग जानें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिसमें 1 तथा वह स्वयं संख्या होती है। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे 3 है तो 3 में इसके 2 1 और 3 से डिवाइड होगा, तो ये 1 और स्वयं ही संख्या है जो इसका गुणनखंड है। तो इस प्रकार जैसे 4 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 5 लेते हैं तो 5 जैसे 1 और 5 इसका 2 ही। तो इस टाइप के जो नंबर हैं जिसके 2 ही गुणनखंड है 1 एंड इटसेल्फ, तो इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, तो हमें इस नंबर को इसी के रूप में अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो बता दें कि अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। 2 संख्याएं जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है। ऐसे संख्याएं आप लोग देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको 20 लिखना है, 20 का फैक्टर करना है। तो 20 का हम लोग ऐसे फैक्टर कर देंगे 2 से, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 20 के 2 पार्ट्स, 2 टाइम्स होता है। और जैसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2 5। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बार, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार आएगा तो 3 हो जाएगा और 5। तो इस प्रकार जैसे 100 का करना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको अभाज्य के। तो ये देखिए यहाँ पे 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। तो ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आप इसका और क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF LCM निकालना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर हैं और वो है हमारा 72 एक नंबर, और एक नंबर है हमारा, चलिए मान लेते हैं कि 42 ही कोई नंबर है। तो क्या करते हैं कि इसका हम लोग HCF और LCM निकालने का एक और तरीका देख लेते हैं। तो अब इसको हम लोग सत्यापित कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन है ये। तो 72 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, जैसे मैंने बताया ऐसे 36, ये 2 हो गया 18, 2 से 9। तो ये नंबर है
2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और 42 को ऐसे ही फैक्टर कर देंगे तो यहाँ पे इस टाइप का नंबर बनेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है? तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में देखेंगे कि दोनों में नंबर में कौन कॉमन है। जैसे यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, तो यहाँ पे कम वाले नंबर, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम लोग हमेशा कम वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मैच कर रहा है लेकिन 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमेशा कम वाला। एचसीएफ में कम और एलसीएम में ज़्यादा, तो यहाँ पे है 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 है या 3 के पावर 2 है, तो हम लोग 3 के पावर 1 लेंगे क्योंकि कम वाला लेते हैं यहाँ पे। तो ये नंबर है 6। अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है ना, ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा वाले। जैसे 2 और 3 का जो पेयर है इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 2 के पावर 3 का। 3 में यहाँ पे 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 लेंगे। और 7 का पावर 1 है, तो ये भी हमें लेना है। एचसीएफ में मैच करना चाहिए, मैच जो आएगा वो उसी को लिखेंगे और सबसे कम पावर वाला। और एलसीएम में अधिक पावर वाला लेंगे और जो मैच नहीं करता है उसको भी लेना है हमें, इस बात पे ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा 504। तो इस प्रकार 2 नंबर हमें प्राप्त हुए। 2 नंबर हमारा था 72 गुणे 72 और 42, जिसका एचसीएफ है 6 और एलसीएम है। तो सत्यापित करना है, सत्यापन कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि जो दोनों संख्या हमें मिला है बराबर, ये है हमारा कितना? 72 गुणे 42। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। और करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना आ रहा है, ये जो 2 संख्या लिए थे वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ एलसीएम भी निकाला, तो इसका एचसीएफ आया था 6 और इतना, तो ये भी आएगा 3024। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार हम लोग सत्यापित कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक 3 डिजिट का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसे 12 है, 15 है और 21 है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं कि 12 को फैक्टर कर देंगे और 15 का भी फैक्टर कर देंगे। और तो एचसीएफ में हमें ये देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। जैसे 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, 3 इसमें है, इसमें है, तो देखिए 1 है, तो हम लोग 1 ले लेंगे और बाकी कोई मैच नहीं करे, तो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में ये देखते हैं कि इस पे कौन कौन से नंबर हैं। एक बार और ध्यान से समझिए इसको। एलसीएम में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। हमारे पास इसमें पूरे विभाग में 2, 3, 5, 7 नंबर है। तो देखेंगे कि 2 इसमें कितने बार है? 2 बार है, इसमें एक भी नहीं। तो जो मैक्सिमम है वही लेना है। जैसे 2 बार है इसमें, तो ले लेंगे। और जैसे 3 है तो इसमें 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें एक बार है, तो हम एक ही बार लेंगे इसमें।
7 एक ही बार है, इसमें बस 7 ले लेंगे, तो इसका HCF हो जाए 84 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इन नंबर का HCF और LCM ज्ञात किए। एक नंबर छूट रहा है, सॉरी, इसमें 5 छूट रहा है, तो 5 भी हम ले लेंगे। तो 2 दूनी की 4 3 12, 12 7 84, 84 गुणे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 420। तो इस प्रकार ये नंबर जो है का HCF और LCM ज्ञात कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। तो कह रहे कि तो 306 और 657 का LCM निकालना है। तो जैसे पहली संख्या है हमारे पास क्या है, 306 है, दूसरी संख्या क्या है 657 है, और इसका HCF कितना है 9 है, LCM निकालना है। तो हमने एक फार्मूला डेवलप हो गया ये हमारा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या है 306, दूसरी है 657 और HCF है 9, LCM कितना होगा, तो LCM बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई इंटू 9 से करा दें, इसको कितना होता है 27 36। तो ये हो जाएगा 6 5 7 में 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर है 22338। इस प्रकार नंबर का HCF ज्ञात हुआ। तो ये नंबर जब 2 नंबर दिया है और एक LCM या HCF में से कोई दिया है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है HCF और LCM के बराबर होता है। तो 306 से ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि इसका जो पावर n है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n इक्वल टू प्राकृतिक संख्या है, तो n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो कहते हैं कि ये 6 टू द पावर n है का जो वैल्यू आएगा n की जगह पर 1 2 3 रखने से क्या वो 0 पे समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से चेक कर लें। 6 के पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 6, 6 के पावर 2 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 मतलब 36, और 6 के पावर 3 तो 6 इंटू 6 बराबर 216। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो लास्ट का नंबर है वो सारे 6 आ रहे हैं, 0 नहीं आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः n के किसी मान के लिए
के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। 6 टू द पावर n का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n। तो कोई भी शून्य आने के लिए, मतलब कि 0 के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या खंड 2 तथा 5 होनी चाहिए। मतलब कि इसके अंदर जो है, अगर 0 आने के लिए, मतलब इसके जो अंक हैं पावर, अगर 0 लाना है तो उसे अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड जो अंदर है वो 2 और 5 होनी चाहिए, तभी तो 10 आएगा। और इसका पावर जो कुछ भी रहेगा तो इसके लास्ट में 0 आएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए 6 टू द पावर n में इसमें 6 के अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। अतः 6 टू द पावर n का कोई भी मान, n का कोई भी मान 0 से समाप्त नहीं हो सकता। मतलब कि अगर इसके गुणनखंड अगर 2 और 5 नहीं है तो इसका कोई भी, n का कोई भी मान 0 पे समाप्त नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन में एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जैसे यहाँ सोनिया है, इसको इसके चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। और मैदान के चक्कर लगाने में रवि को, रवि भी यहीं पे है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब कि 2 आदमी हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगता है। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर एक ही दिशा में, दोनों मान लीजिए कि इसी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी और ये है रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। तो फिर ये कब एक साथ मिलेंगे? जैसे यहाँ से एक साथ निकले हैं तो ये कब एक साथ मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 12 मिनट एंड 18 मिनट। तो इसका हो जाएगा 12 मिनट का और 18 मिनट का। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा किसमें है, 2 है। इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो हम लोग 2 बार ले लेंगे। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम लोग ज़्यादा लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 36 मिनट। मतलब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2। तो इसमें मैक्स हम बताए थे कि इसमें ज़्यादा लेते हैं। जैसे एलसीएम में ये 2 के पावर 2 है, इसमें 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है,
तो हम लोग इसमें 2 के पावर 2 लेंगे ऐसे भी, और इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें 1 है तो 3 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का मतलब 36 मिनट। तो इस प्रकार ये 36 मिनट के बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा पहला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का नहीं देखे हैं, वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लेके आप लोग उसको देख सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज से कुछ अच्छे नंबर निकल जाएंगे, तो आप लोग इसको देखें, प्रैक्टिस करें घर पे। धन्यवाद।